नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी आशुतोष वार्ष्णेय जी का। मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ में अध्यात्म के क्षेत्र से भी जुड़े हैं, कई सालों से प्रयागराज के राम नाम बैंक के साथ जुड़े हैं। तो सर, थोड़ा सा मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूंगी आपसे कि आखिर ये राम नाम बैंक क्या है और क्या करता है ये बैंक? राम नाम एक आध्यात्मिक बैंक है। जैसे नॉर्मल बैंक में रुपए और पैसे का डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, तो आध्यात्मिक जो राम नाम बैंक है, इसमें भगवान के नाम की मुद्रा चलती है, यानी कि भगवान राम के नाम का लेन और देन होता है। इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमको अपने भौतिक जीवन में एक कार की आवश्यकता होगी, तो हम बैंक में जाएंगे, रुपए पैसे वाले बैंक में, नॉर्मल बैंक में, और वहां पर एक लोन के लिए अप्लाई करेंगे और एक हम लोन लेंगे जिससे हम अपना व्हीकल परचेस करेंगे। अगर हमको बड़े लोन की आवश्यकता हो, जैसे मकान खरीदना है, तो बड़ा लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो इससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी मान्यता है कि अगर हमको कोई हमारी मनोकामना पूर्ण करनी है, तो हमारे अध्यात्म के खाते में अध्यात्म की, धर्म की पूंजी जमा होना अति आवश्यक है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ व्यक्ति रास्ते से जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया उनका, एक व्यक्ति बच गया और 2-3 व्यक्ति हैं वो जो नहीं बचे। तो जो व्यक्ति बच जाता है तो लोग उससे कहते हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं और ऐसा आपने कोई पुण्य कार्य किया है जिससे आप इतने बड़े हादसे से बच गए। तो जो उनका पुण्य कार्य है वो उनकी एक आध्यात्मिक पूंजी है, जो उन्होंने पूर्व में अपने आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में जमा किया है। जहां पर लौकिक धन काम नहीं आता है, वहां पर हमारी मनोकामना पूर्ति करने के लिए आध्यात्मिक पूंजी काम आता है। तो रुपए पैसे से भी अगर कोई बड़ी शक्ति है तो वो अध्यात्म की शक्ति है, अध्यात्म की पूंजी है। राम नाम बैंक जो प्रयाग का आध्यात्मिक बैंक है, यहाँ पर लोग लोन लेते हैं, भगवान राम के नाम का लोन लेते हैं, और उनका लोन का पर्पस होता है उनकी मनोकामना। तो जैसे नॉर्मल बैंक में कर्ज लिया जाता है, राम नाम बैंक में राम के नाम का कर्ज लिया जाता है। जैसे मिनिमम कर्ज 1.25 लाख है, तो लोग आते हैं, फॉर्म भरते हैं और हम लोग उनको निःशुल्क पुस्तिका देते हैं राम नाम। उसको रेड पेन से वो 108 बार डेली या उसी क्रम में राम का नाम लिखते हैं। और ऐसी तीर्थराज प्रयाग की महिमा है, भगवान राम और अध्यात्म की शक्ति है कि 1.25 लाख लिखते लिखते उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो वो आके और राम नाम को जमा करके उस लोन को रीपे करते हैं। इस तरीके से हमारे राम नाम बैंक में बड़े बड़े खाते धारक हैं, जिसमें हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, सभी धर्म के लोग कौमी एकता सद्भावना के लिए एक साथ संगम पे, तीर्थराज प्रयाग में संगम नोस पे, अक्षयवट मार्ग पे राम का नाम लिखते हैं। अगला सवाल जो मेरा है वो है कि आपकी फील्ड का, आप तो बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को कि कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, अध्यात्म के रास्ते चलेगा, क्या ये उसके ग्रह नक्षत्र डिसाइड करते हैं या उसके कर्म डिसाइड करते हैं? मतलब कैसे ये, इन सब में कहीं इंटरफेरेंस होता है क्या? जी, हमारे यहाँ 3 चीज होती है, ग्रह स्थिति, परिस्थिति और मनस्थिति। मतलब ग्रहों की स्थिति यानी कि प्लेनेट की पोजीशन, हमारी मन की स्थिति, हमारा मन किस प्रकार कार्य कर रहा है, और हमारी परिस्थिति, सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस, ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं, ग्रह स्थिति, परिस्थिति, मनस्थिति। तो जो हमारा कर्म है वो ग्रह नक्षत्रों की प्रेरणा से ही आता है। तो जब ग्रह नक्षत्र हमको प्रेरणा देंगे तो हम वो कर्म करेंगे, और जो हम कर्म करेंगे, जब हमारा मन की स्थिति उसको एक्सेप्ट करेगा तभी हम कर्म करेंगे। तो जैसे ही हमारी मन की स्थिति अनुकूल हुई और हमने कुछ ग्रहों का कुछ उपाय किया, तो मनस्थिति प्लस ग्रह स्थिति, तो हमारा जो परिस्थिति है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। यानी कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है, ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब कि कोई व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते चलना चाहता है, ये भी उसके ग्रह और नक्षत्र से जुड़ा होता है। तो अगर ग्रह स्थिति अनुकूल बनेगी तभी उसका मन आध्यात्मिक क्षेत्र में आएगा, वरना आध्यात्मिक क्षेत्र से वो दूर भागेगा, मटेरियलिस्टिक लाइफ वो जिएगा, वो भौतिक जगत में भागेगा। और जब तक ग्रह नहीं चाहेंगे, जैसे चंद्रमा होता है मन का कारक, तो ज्योतिष में हम लोग, चाहे कोई आध्यात्मिक जगत का स्टूडेंट हो या आध्यात्मिक जगत का साधक हो, उसकी रियल स्थिति उसके चंद्रमा से देखेंगे। चंद्रमा मनसो जाता है, यानी कि अगर उसका चंद्रमा पाप प्रभाव में होगा तो वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ जिएगा, और चंद्रमा उसका शुद्ध होगा, बलवान होगा, तो वो आध्यात्मिक
जगत में बहुत सफल होगा। तो हम लोगों को ये भी पता लग जाता है ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से, जन्म कुंडली के माध्यम से, उसकी दशा महादशा अंतरदशा देख के कि उस व्यक्ति के अंदर अध्यात्म की कितनी शक्ति है और क्या उसको मोक्ष मिल पाएगा कि नहीं। क्योंकि अच्छा। सबसे जो प्राइम उद्देश्य होता है अध्यात्म का कि अपना कल्याण करें, अपने आसपास लोगों का कल्याण करें, वासुदेव कुटुंबम, कम सबको एक समान माने, और उसके बाद इस लोक में सफलता तो हम हासिल करें ही करें, इसके बाद अगर कहीं परलोक है, जो कि है, कुछ लोगों को डाउट होता है कि भाई परलोक है कि नहीं है, तो लोक और परलोक दोनों जो व्यक्ति सवार लेता है उसी को श्रेष्ठ मनुष्य माना जाता है। अध्यात्म की शक्ति से ये लोक और परलोक को सवार लेते हैं हम लोग। आशुतोष जी, आपने भावनाओं की बात करी कि भावनाओं को कंट्रोल करना होता है। आध्यात्मिक पर्सन जो होता है मटेरियलिस्टिक चीजों से भी दूर जाता है। तो एक भावना जो कई सारे लोगों के अंदर होती है और लोग इससे परेशान भी रहते हैं, बदला लेने की भावना जी। तो क्या किन लोगों के अंदर ये भावना जन्म लेती है और क्या इस भावना पे कंट्रोल करना मुमकिन है? कहा गया है ना, भगवान कैसे मिलेंगे? निर्मल मन से मिलेंगे। यानी कि जितना हमारा हार्ट प्योर होगा उतना हमको अध्यात्म के क्षेत्र में या एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि दोनों का कनेक्शन है, उसमें हम कोई भी उपाय करेंगे वो फायदा करेगा। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत सारा उपाय करते हैं, बहुत सारे मंदिर जाते हैं, हर भगवान को मानते हैं, लेकिन तब भी उनकी कंप्लेन रहती है कि उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। वो ये कहते हैं कि भगवान के पास गए, इतना व्रत किया, वो नहीं किया। तो उसका जो रूट कॉज है कि उनका जो हृदय है, जो आपने कहा भावना, उसमें या तो जेलेसी की भावना या किसी ऐसी भावना का संचार हो रहा है जो अनजाने में, अननोइंगली उन्हीं के लिए बाधा क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए अध्यात्म जगत में कहा जाता है, ज्योतिष जगत में कहा जाता है कि किसी को अपना शत्रु मत माने, सब मित्र हैं, और अपने मन को निर्मल रखें। जब हम मन को निर्मल रखेंगे तो एक राम का नाम भी लेंगे तो वो भी हमको मोक्ष दिलाएगा। वैसे ज्योतिष शास्त्र में केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है। अच्छा। जी, जिसकी जन्म पत्री में केतु 12th हाउस में या एक विशेष स्थान में हो तो उसकी डेस्टिनी ऐसी होती है कि ईश्वर उससे वो कार्य कराता है, नियति, कि उसके जो कर्म होते हैं वो इस जगत में अच्छे हो जाते हैं। वो किसी से राग द्वेष नहीं रखता है, और जब तक वो जीता है सुखपूर्वक जीता है। बाकी ग्रहों का भी सानिध्य आवश्यक है, और उसके बाद उसकी परम गति होती है, यानी कि उसको मोक्ष मिल जाता है, जो अध्यात्म का एकमात्र उद्देश्य है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त, यानी कि जो हमारी लाइफ की बैलेंस शीट है उसको बैलेंस करना है। मोक्ष क्या है कि जो हमारा पुण्य फल भी जीरो और पाप फल भी जीरो, तभी मोक्ष होगा। अगर मान लीजिए हमारा पुण्य बहुत ज्यादा है तो भी भगवान अगले जन्म में हमको किसी अमीर आदमी के घर में जन्म लेके भेजेंगे, और वो कहेंगे क्योंकि आपका पुण्य बहुत हाई है तो आपके पास नौकर चाकर और खूब सारी वो होगा, तो उसको बैलेंस करना। और अगर हमारा पाप ज्यादा है तो भगवान हमको कहीं झोपड़ी में भेज देंगे, वहां से यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी। तो हमको मोक्ष प्राप्त करने के लिए पाप और पुण्य को बैलेंस करना है। जब हमारा पाप और पुण्य बैलेंस हो जाएगा तो व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है, यानी कि जन्म और मरण से मुक्ति। जब मैं छोटी थी ना आशुतोष जी, तो हमेशा ऐसा सोचती थी, मैं अपने फादर से भी एक क्वेश्चन करती थी कि यार पापा, हम ऐसे खाली कागज लेके पैदा क्यों नहीं होते हैं, खाली स्लेट लेके पैदा क्यों नहीं होते हैं? जो इस जन्म में कर्म किए हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, उसका इसी जन्म में दे दो फल, पुण्य का भी इसी जन्म में दे दो, कर्म का भी दे दो, तो फिर अगले जन्म में क्यों ऐसे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं? जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये सब युवाओं को भी प्रेरणा देगा कि सभी लोग ये सोचते हैं कि जो आपने अभी कहा। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अपनी मैथमेटिक्स क्लास में जाएंगे। जब हम लोग बच्चे थे तो इंटीजर्स पढ़ते थे, नंबर लाइन पढ़ते थे, जहां पर 0 फिर 1 इस तरह से होता था। तो 0 को मान लीजिए हमारा जन्म, जैसा आपने प्रश्न किया, और 1 को मान लीजिए हमारी मृत्यु। तो ज्यादातर हम लोगों को क्या पता रहता है, 0 और 1, यानी कि ये हमारा जन्म हुआ, मैं सो एंड सो व्यक्ति हूँ, और हमने अपना लाइफ में मैरिज और जो भी इवेंट्स है सब इवेंट्स किए, और ये हमारी मृत्यु हो गई। जन्म और मृत्यु। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है ये नंबर लाइन से चल रहा है, यानी कि 1 के बाद 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, और 0 से पहले -1 भी था, -2 भी था, -3 भी था, जिसको हम लोग नहीं समझ पाते, या हमारी भौतिक बुद्धि वहां तक नहीं जा पाती। हम लोग जन्म और मरण यानी कि 0 और 1 को जानते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि -1 भी इधर था, -2 भी था। तो हमारी जो रेलगाड़ी जो चल के आ रही है वो -3, -2, -1, जैसे हम लोग लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते हैं, 0 के ऊपर भी होता है और 0 के नीचे भी होता है। तो -3, -2, -1 फिर 0,
फिर 1, फिर 2, यानी कि इस जन्म में जो भी हम कर्म करेंगे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। भगवान के यहाँ जो अकाउंटेंसी होती है, जो भगवान के अकाउंट हैं, उसमें कैरी फॉरवर्ड की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जैसे मान लीजिए अगर हमने अपने जीवन में बहुत सारी मेहनत करी, बहुत प्रयास किया, बहुत अच्छे कर्म किए, लेकिन उसका रिजल्ट मुझको नहीं मिला, खुदा ना खास्ता मेरी डेथ हो जाती है, तो भगवान क्या करता है कि उस चीज को आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। उसका एग्जाम्पल कि एक तो जैसे हम लोग जानते हैं कि बड़े बड़े सिंगर्स होते हैं, उनकी आवाज बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने कहीं ट्रेनिंग भी नहीं ली होती है और पैदा होते मान उनकी आवाज बहुत सुरीली होती है, तो लोग कहते हैं कि इसको गॉड ने गिफ्ट दिया। तो अध्यात्म की थ्योरी में, ज्योतिष में ये है कि उनको गॉड ने गिफ्ट नहीं दिया, ये उनके पूर्व जन्म की अर्जित पूंजी थी। अच्छा। पूर्व जन्म में हो सकता है उस बच्चे ने संगीत में बहुत मेहनत की हो, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिला, उसकी डेथ हो गई, तो वो कैरी फॉरवर्ड इस जन्म में हो गया। तो इस जन्म में बिना सीखे, बिना रियाज किए जब वो गाएगा या गाएगी, तो लोग कहेंगे कि आपकी आवाज तो बहुत सुरीली है। तो इसका मतलब पूर्व जन्म का। और हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध श्लोक भी है, पूर्व जन्मस या विद्या, पूर्व जन्मस या धनम, पूर्व जन्मस या नारी, अग्रे अग्रे धावती। इट मीन्स पूर्व जन्म का धन, पूर्व जन्म का वैभव, पूर्व जन्म की विद्या और पूर्व जन्म की नारी अग्रे अग्रे धावती, यानी कि हमारी मैरिज जिसके साथ होती है, जो हमारी स्पाउस होती है, वो भी हमारा पूर्व जन्म से कनेक्टेड है। और उस ऋण, उसका हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, ऋणानुबंधन, यानी ऋण का बंधन, वो अनुबंध पूरा करने के लिए हमारा जीवन साथी आता है। कुछ लोग नहीं कहते कि मैरिज के बाद उनके जीवन में बड़ी प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, बहुत खुश होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैरिज किया उसके बाद बहुत सारी मुसीबतों में आ गए, या कह लीजिए किसी का कोर्ट कचहरी तलाक, तो वो लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि हमारा जीवन साथी हमको कष्ट दे रहा है। तो उसका क्या है, वही आपका क्वेश्चन, पीछे से चला आ रहा है, कुछ डेबिट क्रेडिट बाकी था, इसलिए वो व्यक्ति हमारे पति या पत्नी के रूप में, स्पाउस के रूप में हमसे जुड़ा, और वो चीज वो यहाँ बैलेंस कर रहा है। आशुतोष जी, मेरे पास में ये सवाल कई सारे मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से पास आउट है और बहुत रैशनल माइंड है। उनका एक ही सवाल होता है कि ठीक है एला, हमने अपनी कुंडली भी दिखवा ली, हमारे तो सारे ग्रह बेकार है, एक भी ग्रह अच्छा नहीं है, फिर भी हमें लाइफ में सब कुछ मिला, हम आध्यात्मिक भी है, हम अच्छी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज भी पढ़ने गए, हमारे साथ कुछ बुरा भी नहीं होता, हमारी सेहत भी ठीक रहती, तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। फिर क्या वो प्रभु कृपा में आ गए क्या? नहीं, प्रभु कृपा के साथ साथ ये हमारे कर्म हैं, क्योंकि हमारे 3 प्रकार के कर्म होते हैं मुख्यतः। तो जो आपका प्रश्न है कि कुंडली में ग्रह तो सब डाउन है, खराब है, लेकिन तब भी हम सफलता कर रहे हैं, तो इसको समझने के लिए कर्म की 3 क्लासिफिकेशंस हैं, उनको जानना है कि एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म, एक होता है क्रियमाण कर्म। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म 3 प्रकार के कर्म है। संचित कर्म को कुछ इंग्लिश में भी प्रेजेंट कर्म, जो हमारे प्रेजेंट। अब जैसे किसी का ग्रह खराब है, तो ये उसका प्रारब्ध है, मतलब संचित तो बहुत बड़ा कर्म है, उसमें से इस जन्म में हमको एक प्रारब्ध का हिस्सा मिल गया जी। जैसे हमको चाय वाला बना दिया, अब हमने अपने प्रारब्ध कर्म के साथ क्रियमाण कर्म को जोड़ के और तरक्की कर ली। और हो सकता है कि एक दूसरे चाय वाले ने क्रियमाण कर्म उतना नहीं किया, तो उसका प्रारब्ध कर्म वही रहा, लेकिन हमने और एडिशन उसमें कर दिया। यानी कि भगवान ने कर्मों के माध्यम से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी कि उस स्क्रिप्ट को हम एडिट कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। तो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म 3 प्रकार के कर्म हैं। अगर किसी के ग्रह खराब हैं, तो यानी कि उसके प्रारब्ध में ग्रह खराब लिखे गए हैं। लेकिन भगवान ने अभी भी एक लाइन खोल के रखा है, जिसको हम लोग क्रियमाण कर्म कहते हैं, हमारे प्रेजेंट कर्म कहते हैं। अगर हम प्रेजेंट कर्म अच्छे से करेंगे तो वो प्रारब्ध कर्म में मिक्स हो जाएंगे। तो अगर हमारे ग्रह खराब है, हमको इतना कष्ट लिखा है, तो अच्छे कर्मों से, उपाय के माध्यम से वो कम हो जाएगा कष्ट हमारा। और अगर हमारी इतनी सफलता में लिखी है और उसको हम राइट डायरेक्शन पे करें और क्रियमाण कर्म को अच्छा करें, यानी कि प्रेजेंट कर्म, तो हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये देखिए एस्ट्रोलॉजी की ये पावर है। कितनी सुंदर बात कही है आपने कि लोग ऐसे अंधविश्वास में आ जाते हैं कि कोई बात नहीं, कुंडली खराब है तो जी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, फिर हम अपने कर्म भी भूल जाते हैं जी। प्रेजेंट की कर्मा तो बहुत जरूरी है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है, वो हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठ जाए कि अगर बचना लिखा होगा तो बचूंगा, डूबना लिखा होगा तो डूब जाएंगे, तो उस केस में अगर बचना लिखा होगा तब भी वो डूब जाएगा, क्योंकि उसने कर्म नहीं किए।
क्रियमाण कर्म नहीं किए, हाथ पैर नहीं चलाए, तो यानी कि अगर हम अपना वर्तमान कर्म अच्छा करेंगे तो हमारा भविष्य सुधर जाएगा। आज हमने जो काम किया है, जो हमने कर्म किया है, वो हमारे फ्यूचर को बना रहा है, और जो हमको आज रिजल्ट मिल रहा है वो हमारे बैक कर्म का रिजल्ट मिल रहा है। यानी कि जो हमने पीछे कार्य किए हैं, आज से पहले जो भी हमने कर्म किए हैं, कार्य किए हैं, उसका परिणाम हमको एट प्रेजेंट में मिल रहा है, लेकिन प्रेजेंट हमारे साथ खुला हुआ है। अब जो हम प्रेजेंट में करेंगे अच्छे बुरे कर्म, उसका फल हमको आगे मिलेगा। तो देखिए, ये आपके क्वेश्चन का ये उत्तर हो गया कि अगर प्रारब्ध खराब है, ग्रह खराब है, तब भी हम अपनी फ्री विल, उसको हम फ्री विल भी कह सकते हैं, फ्री विल को सही से यूज करके डिजायर्ड रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने बहुत दफा आशुतोष जी अपने आंसर्स में एक बात कही कि स्पिरिचुअलिटी एस्ट्रोलॉजी, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल अध्यात्म से अलग मानता है, एक अलग ही विधा मानता है। लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों आपस में जुड़े हैं, तो एक दफा वो उस बात पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। जैसे जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी के बारे में कम जानते हैं जी, तो वो उनका थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है एस्ट्रोलॉजी को लेके। लेकिन जैसे है ना कि जैसे मैं इंजीनियर हूँ तो मैं मेडिकल के बारे में नहीं जानता, कोई डॉक्टर है तो वो इंजीनियरिंग के बारे में नहीं जानता, और अगर व्यक्ति दोनों के बारे में जानता है तो अध्यात्म और ज्योतिष शास्त्र एक तरीके से ब्रदर एंड सिस्टर हैं। अच्छा, ये ब्रदर एंड सिस्टर हैं। दोनों का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन की उन्नति और हमारी तरक्की, ये उद्देश्य है। ज्योतिष अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं है, ये एक प्योर साइंस है जो अध्यात्म की तरह से हमारे कल्याण के लिए ही है। लेकिन क्योंकि मिसकंसेप्शन है लोगों का, तो थोड़ा सा लोगों को डाउट रहता है कि पता नहीं एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो वो क्या बताएं, या उनके उपाय सही रहें या ना रहें। तो अगर हम लोग उपाय को मन से करेंगे और साइंटिफिक थ्योरी से करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ग्रह स्थिति, परिस्थिति, मनस्थिति, तो हर चीज का साइंटिफिक एविडेंस है। तो अगर हम उससे करेंगे और एस्ट्रोलॉजी को समझ के करेंगे तो हम पाएंगे कि दोनों ही एक हैं। जैसे वाटर, पानी, H2O, अलग अलग नाम रहेंगे लेकिन चीज एक है। तो अध्यात्म और ज्योतिष एक ही है मेरे अनुसार। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है फिर कि ग्रह और नक्षत्रों की दिशा तो बहुत समय पहले ही बदल गई है, जब हमारे 2 ग्रह और शामिल हुए। और साइंस को अगर आप देखिए तो पूरी धरती ही है वो बदल गई है, सारे ग्रहों की पोजीशनिंग है वो कई बार बदल चुकी है। तो ऐसे में इतनी पुरानी साइंस, इतने पुराने नियम जो हम लागू करते हैं, क्या वो आज के परिप्रेक्ष्य में भी लॉजिकल रहते हैं? बिल्कुल लॉजिकल हैं आज के परिवेश में। जैसे उस समय लिखा था कि किसी को क्या कहते हैं, क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा है कि किसी को हाथी प्राप्त होगा, गज प्राप्त होगा, तो आज वो BMW कार प्राप्त हो गई। तो योग तो वही है, योग वही है, समय के अनुसार चीजें बदल गई। जैसे वाहन योग की जगह उसमें लिखा है कि इस व्यक्ति की अगर कुंडली में ये योग हैं, शुक्र अच्छा होगा तो उसको गज की प्राप्ति होगी, अश्व की प्राप्ति होगी, यानी कि उसको हाथी घोड़ा की सवारी मिलेगी। लेकिन आज के समय में हाथी घोड़े की सवारी तो संभव नहीं है, तो वो लग्जरीज गाड़ी उसको हो गई। तो योग वही है, उसका माध्यम चेंज हो गया। जैसे हम लोगों का सबका माध्यम चेंज हो रहा है, प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक पे लोग आ गए हैं धीरे धीरे, तो उसी तरीके से बस कन्वर्जन हुआ है। E = mc², एनर्जी वही है, उसका क्रिएशन बदल गया है। तो जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं, जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं, उसको थोड़ा सा वर्तमान में अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी योग्यता, विवेक के अनुसार से अगर फलादेश करा जाए तो आज के युग में भी उसका पूर्ण फल आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी चर्चा का भाग बनने के लिए। वाकई बहुत सार्थक चर्चा रही है। मुझे लगता है दर्शकों को कि जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए जो भी प्रॉब्लम्स थी या जो उनको कंफ्यूजन्स थे, वो कई हद तक दूर करने की हमने इस एपिसोड के जरिए कोशिश की है। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।